हेलो दोस्तों, चलते हैं अतरंगी सफर पर। हमें थाईलैंड के 3 बड़े बड़े माफिया बॉस को दिखाते हैं, जिसमें फर्स्ट थे माफिया एम, सेकंड थे माफिया बी और थर्ड थे माफिया एल। जहां इनके बीच कंपटीशन लगा था, आखिर फर्स्ट माफिया एम की बेटी से शादी कौन करेगा। जहां वो लड़की कहती है ये शादी क्या होती है, तो ये मोटू लड़का उसका मजाक उड़ाने लगता है, ये कितनी स्टूपिड और डम है, इसे इतना भी नहीं पता, और हंसने लगता है। जो देख लड़की को बहुत गुस्सा आता है और फिर वो कहती है मैं तुझ जैसे मोटू से तो शादी नहीं करूंगी, और दूसरे लड़के को चूज करती है। जो देख मोटू लड़के को अच्छा नहीं लगता और वो जाकर लड़की को सीधा किस कर देता है, जिस पर मोटू के फादर तो बहुत खुश हो रहे थे और उसे शाबाशी दे रहे थे। जहां अब स्टोरी प्रेजेंट में आती है और हम उस लड़की को देखते हैं और इसका नाम है मोंटू, और ये सच में बहुत डम है। जहां उसके माफिया फादर एम मोंटू के टीचर पर गुस्सा कर रहे थे, तुमने मेरी बेटी को कुछ पढ़ाया भी है या नहीं, आखिर ये इतनी डम स्टूपिड क्यों है, आखिर ये और कब तक फेल होती रहेगी। तो टीचर कहते हैं आप टेंशन ना ले, इस बार मोंटू पास हो गई है और अब वो यूनिवर्सिटी जा सकती है। जो सुन माफिया फैमिली खुश हो जाती है। एक्चुअली इस बार मोंटू ने अपने फादर के नाम पर टीचर को धमकी दी है, अगर वो पास नहीं हुई तो उसके फादर उसका मर्डर कर देंगे, जिससे वो बहुत डर गया था। जहां मोंटू कहती है अब मैं बड़ी हो गई हूँ, तो अब मेरी शादी करवा दो, मेरे लिए मेरा वेट करना, और खुश होने लगती है। जो देख उसकी फैमिली शॉक हो जाती है। यहाँ ली मोंटू के बचपन का क्रश है, जो कि बहुत इंटेलिजेंट और गुड लुकिंग लड़का है, और यहाँ मोंटू उसके लिए पागल है, बस ली के बारे में ही सोचती रहती है। और तभी वहाँ ली उसे टकरा भी जाता है। जहाँ ली की उसके अपने फादर माफिया एल से फाइट हो रही थी। वो एक माफिया का बेटा है, सो उसे स्टडी करने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए और उनके माफिया वर्ल्ड को ज्वाइन करना चाहिए। जो सुन ली उन्हें मना कर देता है, क्योंकि ली एक पढ़ाकू लड़का था और उसे माफिया में कोई इंटरेस्ट नहीं था। जहाँ अब ली मोंटू से कहता है तुम तो मुझे समझती हो ना, तो मोंटू लाइक हाँ बट मुझे समझना क्या है। तो ली उसे कहता है मैंने यूनिवर्सिटी एग्जाम क्लियर कर लिया है, मैं आगे स्टडी करना चाहता हूँ। तो मोंटू कहती है वो सब तो ठीक है, पर फिर हमारी शादी का क्या होगा। जो सुन ली कहता है मुझे तुमसे शादी नहीं करनी, मुझे अभी स्टडीज पर फोकस करना है। जिस पर मोंटू उसकी तारीफ करने लगती है, तुम कितने अच्छे हो, गुड लुकिंग हो और इंटेलिजेंट भी, और उसे किस करना चाहती थी। बट ली उसे कहता है ये तुम्हारे होठ ऐसे क्यों हैं, और उसका बुद्धू बना निकल जाता है। जो देख मोंटू घर आकर रोने लगती है। जहाँ मोंटू के फादर को भी उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था, और लाइक वो तुम्हारी कोई रिस्पेक्ट नहीं करता है, वो समझता क्या है अपने आप को। तो मोंटू यहाँ ली की साइड लेती है, इसमें ली का कोई फॉल्ट नहीं है। जो सुन मोंटू की मॉम कहती है अच्छा बेटा तो फिर तुम बताओ तुम्हारा क्या ड्रीम है। जो सुन मोंटू कहती है मुझे तो बस ली की दुल्हनिया बनना है, उसकी खुशी में ही मेरी खुशी होगी। जो सुन उसकी फैमिली कहती है तुम सच में स्टूपिड हो, तुम उसे भूल जाओ। और उसके फादर कहते हैं मैं तुम्हारी एक से बढ़कर एक अच्छे माफिया के बेटे से शादी कराऊंगा। तो मोंटू मना कर देती है और लाइक मुझे तो भी 9 का टेबल भी नहीं आता है, सो मुझे तो ली के साथ कॉलेज में स्टडी करनी होगी। जो सुन यहाँ पूरी फैमिली और बॉडीगार्ड की भी हंसी निकल जाती है, और फादर कहते हैं ये तो मिशन इम्पॉसिबल है। तो मोंटू लाइक ये मिशन इम्पॉसिबल क्या होता है। जो देख फादर लाइक तुम ना रहने दो बेटा, वैसे मैं कल ही लड़के वालों को घर बुला लूंगा। जो सब बात अब मंटू के तो सर के ऊपर से निकल जाती है और वो नेक्स्ट डे तैयार शैयार होकर ली को पटाने के लिए निकल पड़ती है। जहाँ उसके पेरेंट्स उसे रोक देते हैं और बताते हैं आज तुम्हें लड़के वाले देखने आ रहे हैं, तुम्हें बताया था ना। और तभी वहाँ सेकंड माफिया बी आते हैं, जिनको देख मंटू मुंह बनाने लगती है, हो क्या ये है वो लड़का, आप मेरी शादी एक बुड्ढे से कराना चाहते हो। जो देख उसके फादर कहते हैं ये तो तुम्हारे अंकल है, तुमने पहचाना नहीं। और दोनों माफिया बॉस गले मिलने लगते हैं। जहां अब तक उनके बेटे की भी बाइक पर एक धांसू वाली एंट्री दिखाई देती है और वो अंदर आकर हेलो हाई करता है। हाँ, मोंटू की मॉम उसकी तारीफ करने लगती है, ये तो ली से भी ज्यादा हैंडसम है। जो सुन मोंटू भड़क जाती है। जहां अब सब इन दोनों को अकेले छोड़ चले जाते हैं और इस लड़के का नाम था बीर, और वो उसे देख कहता है तुम तो बहुत प्रीटी हो गई हो, क्या तुम्हें अभी भी 9 का टेबल याद है। तो मोंटू चिढ़ जाती है। बीर कहता है तुम्हारे हाथों में क्या है। तो मोंटू कहती है मुझे स्टडी करनी है और मैं इस कॉलेज में एडमिशन लूंगी। तो बीर कहता है अच्छा अच्छा, मैं भी उसी कॉलेज में पढ़ता हूँ, बट तुम्हारी जैसी डम गर्ल को वहाँ एडमिशन नहीं मिलेगा। तो मोंटू लाइक हाँ इसीलिए तो ली के पास ट्यूशन लेने जा रही हूँ। और बस ये सुनकर बीर तो चिढ़ जाता है और उसे कहता है मैं यहाँ हमारी शादी की बात करने आया हूँ, क्या तुम्हें समझ नहीं आता है। जो सुन अब मोंटू अपने पेरेंट्स के पास जाती है और कहती है मैं सिर्फ ली से शादी करूंगी। तो उसके फादर कहते हैं ये नहीं हो सकता, उसकी तो उसके फादर के साथ फाइट हो गई है, सो वो घर छोड़कर चला गया है। तो सुन मोंटू को टेंशन होने लगती है, पता नहीं वो कैसा होगा, और उसे देखने को भागती है, जिसके पिच्चू पिच्चू उसके फादर बीर को भी भेज देते हैं और उसे मोंटू को पटाने की टिप्स भी देते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा बकवास थी। तो बीर उन्हें थैंक यू कर फटाफट मोंटू के पास जाता है। जो देख मोंटू कहती है मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी, तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो बीर कहता है पहले तुम बताओ तुम क्या कर रही हो, क्या तुम्हें ली का घर पता है। जो सुन मोंटू लाइक नहीं अब मैं क्या करूंगी।
तो बीर कहता है मुझे पता है वो कहाँ है, और बाइक पर बिठाकर हेलमेट देता है, जहाँ मोंटू को तो हेलमेट पहनना भी नहीं आ रहा था। तो बीर उसकी हेल्प करता है और उसको उसे टाइटली पकड़ने को कहता है। तो मोंटू तो उसका गला ही पकड़ लेती है। तो बीर उसकी हेल्प करता है और उसे अपने क्लोज करता है, जिसके बाद वो दोनों ली के घर पहुंचते हैं, जहाँ मोंटू बीर का थैंक यू करती है। तो बीर लाइक बस थैंक यू, कम से कम एक किस तो देती। तो मोंटू लाइक नहीं नहीं, वो मैं नहीं दे सकती, मेरी फर्स्ट किस तो सिर्फ ली के लिए है। जो सुन बीर को अच्छा नहीं लगता और लाइक अच्छा, तो तुम श्योर हो तुम्हें अभी तक किसी ने भी किस नहीं किया है? जिसकी ऐसी बकवास सुन मंडू सीधा ली के पास जाती है। जो देख ली शॉक हो जाता है, इसको मेरा एड्रेस कहाँ से मिला, और उसे अपनी और अपने फादर की फाइट के बारे में बताता है। और लाइक मैं उन्हें प्रूव करना चाहता हूँ, मैं अकेले भी सब कर सकता हूँ। जिस पर अब मंटू तो और लट्टू हुए जा रही थी, हाय मेरा ली कितना अच्छा है, और उसके गुणगान गाने लगती है। जहाँ अब ली मोंटू की बातों से पूरा पक चुका था और वो उसे कहता है मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं तुम जैसी डम गर्ल से कभी भी शादी नहीं करूंगा। एक्चुअली यहाँ मोंटू तो उसके प्यार में है, बट ली उसे प्यार नहीं करता है और उसके डम होने की वजह से उसकी इंसल्ट करता रहता है। बेचारी मोंटू इसकी बातों से हर्ट हो जाती है। जो सब कुछ घर के बाहर से बीर भी कान लगाए सुन रहा था और सैड हो जाता है। जहाँ अब वो अपना पास्ट याद करता है, जहाँ अब हमें रिवील होता है वो मोटू लड़का बीर था और उसने मोंटू के लिए ही अपने आप को इतना परफेक्ट किया है। बट फिर भी बचपन से मोंटू बस ली को ही लाइक करती है और बीर को तो जैसे भूल ही गई है। जहाँ अब मोंटू भी बीर को देख लेती है तो बीर लाइक क्या हुआ, बड़ी जल्दी फ्री हो गई, मुझे तो लगा था आज रात यहीं स्टे करने वाली हो। जो सुन मोंटू लाइक तुम और तुम्हारा माइंड दोनों ही डर्टी हैं, मेरा ली तो बहुत अच्छा है। जो सुन अब बीर तो भड़क जाता है और लाइक ये क्या मेरा ली लगा रखा है, तुम्हारी शादी मुझसे होने वाली है। जिसके बाद वो जाकर ली को अच्छा वाला मुक्का जड़ देता है, आखिर उसने मोंटू की इंसल्ट की थी। और यहाँ दोनों की फाइट स्टार्ट हो जाती है, जहाँ मोंटू बीच में आकर उन्हें रोकती है तो ली मोंटू पर ही भड़क जाता है, इसे तुम लेकर आई हो ना, और चला जाता है। जो सब सुन मोंटू सैड हो जाती है और उसे देख बीर भी, जिसके बाद वो उसे ड्रॉप करता है और उसे देख पूछता है तुम ली को क्यों लाइक करती हो? तो मोंटू लाइक क्योंकि वो बहुत इंटेलिजेंट है और गुड लुकिंग भी, और वो मेरा फर्स्ट लव भी तो है। तो बीर लाइक अच्छा, तो अब तो तुम्हें पता भी नहीं था कि शादी होती क्या है, तो फिर वो तुम्हारा फर्स्ट लव कैसे हुआ? और फिर उससे पूछता है तुम उसके साथ सेम कॉलेज में स्टडी क्यों करना चाहती हो? तो मोंटू लाइक क्योंकि मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ ताकि उसके और क्लोज हो सकूं। जो सुन बीर कहता है क्या तुम्हारी कोई ड्रीम नहीं है? तो मोंटू कहती है ना, मेरा ड्रीम है ली से शादी करना। और अब इतना ली पुराण सुनकर बीर को तो बहुत गुस्सा आता है और वो सीधा जाकर उसे किस कर देता है और फिर दोबारा किस कर देता है। और लाइक क्या तुम्हें अब कुछ याद आया? बट यहाँ मोंटू को तो कुछ याद ही नहीं आ रहा था और वो उसे धक्का मार गुस्साने लगती है, तुम बहुत बैड हो, शेमलेस हो, और रोने लगती है, हे भगवान इसने मेरी फर्स्ट किस भी छीन ली। सब हरकतें बीर को बहुत क्यूट लग रही थी तो वो मोंटू के मुंह पर हाथ रख देता है और लाइक देखो चुप हो जाओ वरना मुझे मुंह बंद करने का दूसरा तरीका भी आता है। जो सुन मोंटू तो वहां से भाग लेती है। जो सब देख बीर अपने वॉलेट से लिटिल मोंटू का फोटो देखने लगता है और उनकी बचपन की फर्स्ट किस को याद करने लगता है, जो कि मोंटू भूल चुकी थी, और सैड हो जाता है। मोंटू मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें अपना बना कर रहूंगा। जहाँ अब नेक्स्ट डे मोंटू यूनिवर्सिटी आती है, वैसे ये यहाँ क्या कर रही है? जहाँ अब बीर भी उसे देख लेता है और उसके पास आता है, तुम तो यूनिवर्सिटी टेस्ट फेल कर चुकी हो। तो मोंटू लाइक मैं तुम्हें क्यों बताऊं? तो बीर लाइक अच्छा तो ली को मिलने आई हो, और हाथ पकड़ उसे ली के पास ले जाने लगता है। जो देख मोंटू को डर लगने लगता है क्योंकि कल वो मोंटू से गुस्सा हो गया था। जहाँ अब बीर जबरदस्ती उसे ली के पास ले जाता है और लाइक देख ले भाई इसे, क्योंकि अब से हम दोनों माफिया राइवल के साथ साथ लव राइवल्स भी है, और उसे चैलेंज करता है। तो ली लाइक ये सब इस मोंटू के लिए, और हंसने लगता है, मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। जो सुन मोंटू का दिल यहाँ टूट जाता है, जहाँ बीर उसे चिढ़ाने लगता है, ये है तुम्हारा लव, तुम्हारे लिए कंपटीशन करने से भी डर गया और मजे लेने लगता है। जहाँ अब ली तो बास्केटबॉल खेल रहा था और उसको चुपके चुपके मोंटू भी देख रही थी और बहुत खुश हो रही थी, लाइक वाओ ये स्टडीज के साथ साथ गेम्स में भी अच्छा है। और लाइक ली चाहे तुम मुझे लाइक करो या ना करो, मैं तो हमेशा तुम्हारी केयर करूंगी। जहाँ अब ली थक कर बैठ जाता है और अपने फोन को देख फा को कॉल कर खुश होने लगता है। जो देख मोंटू को लगता है जरूर ये मेरे बारे में सोच रहा होगा, तभी तो इतना खुश है। सो पहुंच जाती है उसके पास और उसे वाटर बॉटल देती है, जहाँ उसे देख ली का तो मुंह बन जाता है और लाइक एक बात बताओ, तुमने तो यूनिवर्सिटी टेस्ट फेल कर दिया था, फिर तुम यहाँ कैसे? तो मोंटू उसे बताती है कि मैंने टेस्ट भले ही फेल कर दिया है बट इसका मतलब है अब वो 1 ईयर के लिए फ्री है, सो सोचा इस ड्रेस कोड से तुम्हें देखने आ जाऊं। जो सब ली को बहुत बकवास लग रहा था तो वो कहता है तुम सच में स्टूपिड हो, मेरे पीछे आने से अच्छा तुम्हें अपने ड्रीम्स को फॉलो करना चाहिए, सो मेरे पीछू पीछू आकर अपना और मेरा टाइम वेस्ट मत करो। तो मोंटू लाइक इसीलिए तो तुम्हें फॉलो कर रही हूँ। जो सुन अब ली तो सर पकड़ लेता है, इसका कुछ नहीं हो सकता। जहाँ अब रात को बीर मोंटू को कॉल करता है और उसे बताता है ली की तो ऑलरेडी एक सीक्रेट गर्लफ्रेंड है,
अब तुम क्या करोगी? जो सुन मंटू लाइक कौन है वो, क्या करती है और उसका नाम क्या है? तो बीर बताता है कि उसका नाम फा है। जिसके बाद तो मंटू को नींद आने वाली थी ही नहीं, आखिर ये ली का मैटर था। और वो नेक्स्ट डे पहुंच जाती है फा के पास और अपने साथ बॉडीगार्ड को भी लेकर आई थी और लाइक देखो मैं फा से बात करने जा रही हूँ, तुम्हें यहाँ खड़े रहकर ध्यान रखना है कहीं ली और बीर को इस बारे में पता न चल जाए। जो सुन बॉडीगार्ड लाइक मुझ पर ट्रस्ट कीजिए, मैं अपनी जान भी दे दूंगा, जो कि बहुत फनी था क्योंकि ये जान देने वालों में से नहीं है बट जान बचा के भागने वालों में से जरूर है। जहाँ अब मोंटू फा के पास आती है जो कि स्टडीज कर रही थी, तो मोंटू लाइक ये दोनों तो बिल्कुल सेम टू सेम है बट मैं हार नहीं मानूंगी और फा से हाय हेलो करती है। तो फा लाइक तुम हो कौन और मुझे डिस्टर्ब क्यों कर रही हो, दिखता नहीं है मैं स्टडी कर रही हूँ। तो मोंटू लाइक ठीक है ना, मैं तुम्हें परेशान नहीं करने आई हूँ और लाइक तुम्हें पता है मैं कौन हूँ। जहाँ अब तक ली भी आ चुका था और लाइक हाँ हाँ तुम तो मोंटू हो। जो सुन मोंटू शॉक थी, ये यहाँ कैसे पहुंच गया, मेरा डफर बॉडीगार्ड कहाँ गया, इस गधे को एक काम दिया था वो भी इससे ढंग से नहीं होता है और गुस्सा आने लगती है। जहाँ ली उससे पूछता है तुम यहाँ क्या कर रही थी, तो मोंटू लाइक कुछ नहीं बस मैं तो यहाँ स्टडी कर रही थी। जो सब देख फा पूछती है ली क्या तुम इसे जानते हो, तो मोंटू सोचती है इसे बता दो ली, ये हमारे बीच नहीं आ सकती। तो ली कहता है छोड़ो इसे, ये बस एक डम स्टूपिड गर्ल है और मैं इसे बचपन से जानता हूँ। तो फा जेलस होने लगती है और लाइक बचपन से मतलब क्या तुम दोनों बहुत क्लोज हो। ली कहता है ऐसा कुछ नहीं है, ये तो पूरी पागल है। जो सब बीर भी सुन लेता है और मंटू की इंसल्ट होता देख कूद पड़ता है। वो जैसे भी है मुझे तो बहुत क्यूट लगती है और हाँ थोड़ा रिस्पेक्ट से बात करो, हम जल्दी ही शादी करने वाले हैं। और उसका हाथ पकड़ बाहर लेकर आता है। जहाँ अब मंटू बहुत गुस्सा कर रही थी, तुमने ऐसा क्यों कहा, पता नहीं अब ली मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा। बोलो इतनी इंसल्ट के बाद भी इसे सिर्फ ली की पड़ी है। जहाँ बीर उसे समझाता है हमें जिससे प्यार होता है हम उसे प्रोटेक्ट करते हैं, तुम्हें अपना दिल उसे देना चाहिए जो तुम्हारी केयर करे, ना कि तुम्हारी इंसल्ट मतलब मुझे दो। जो सब सुन मंटू तो उसे मारने लगती है और लाइक यहाँ मैं हर्ट हुई बैठी हूँ और तुम्हें फ्लर्टिंग सूझ रही है, रुको अभी तो मैं बताती हूँ। जब तक उसका बॉडीगार्ड भी आ जाता है। जो देख मंटू उस पर गुस्सा आने लगती है, गधे तुझसे क्या कहा था मैंने और तूने क्या किया, तूने मुझे ही फंसा दिया। और बीर से कहती है तुम अब तक यहाँ क्या कर रहे हो। तो बीर उसे टीज करता है, मुझे तो लगा था तुम थोड़ा रोने धोने लगोगी और फिर मैं तुम्हारी अगली फोटोज बनाकर फेसबुक पर वायरल कर दूंगा, बट लगता नहीं है कि तुम्हें ली से इतना प्यार है। जो सुन मंटू उसे मारकर भगा देती है। जहाँ अब ली मंटू को कॉल कर मिलने बुलाता है। जो देख मंटू तो उसे मिलने भागती हुई जाती है। जहाँ ली उसे पहले सॉरी करता है और उसे पूछता है क्या तुम सच में उस बीर से शादी करने वाली हो। जो सुन मंटू लाइक क्या तुम जेलस हो रहे हो, तुम्हें मेरी टेंशन हो रही है। जो सुन ली कहता है नहीं मुझे तुम्हारी नहीं बल्कि बीर की टेंशन हो रही है। स्टूपिड गर्ल तुम्हें पता भी है बीर का एक सीक्रेट है, यहाँ हर तरफ र्यूमर फैली हुई है, उसने एक लड़की को प्रेग्नेंट कर दिया था और उसे अबॉर्शन के लिए फोर्स भी किया था। जो सुन मंटू कहती है मुझे नहीं पता था बीर इतना बुरा है और फिर उस प्रेग्नेंट लड़की का पूछती है। तो ली उसे उसकी फोटो दिखाकर कहता है इसका नाम लेनी है। बीर और लेनी हांगकांग में साथ में स्टडी करते थे, जिसके बाद बीर ने इसे छोड़ दिया और थाईलैंड वापस आ गया और उसके पीछे पीछे लेनी भी आ गई और ये तो पिछले साल की ही बात है। जिसके बाद तो मंटू को बीर पर बहुत गुस्सा आता है और वो अपने बॉडीगार्ड के साथ पहुंच जाती है बीर के घर। जहां बीर ऑलरेडी अपने एक फ्रेंड से बात कर रहा था जिसका नाम है टान और वो बीर को थैंक यू कर चला जाता है, जो कि बहुत डिप्रेस्ड लग रहा था, जिसको मोंटू भी देख लेती है। जहाँ अब मोंटू बीर के पास आती है। जो देख बीर खुश हो जाता है और उससे फ्लर्ट करने लगता है, मुझे पता था तो मुझे मिस कर रही थी है ना। जहाँ मोंटू तो सीधा पॉइंट पे आती है, ये लेनी का क्या मैटर है। जो सुन बीर लाइक ये सब तुम्हें किसने बताया, जरूर ली ने बताया होगा और गुस्सा आने लगता है। जहाँ मोंटू उसे 3 क्वेश्चन करती है। फर्स्ट क्वेश्चन था क्या लेनी प्रेग्नेंट थी, तो बीर कहता है हाँ। सेकंड क्वेश्चन था क्या लेनी ने फिर अबॉर्शन करवा लिया, तो बीर हाँ कहता है। और थर्ड क्वेश्चन था क्या तुमने उसे प्रेग्नेंट किया था, तो बीर यहाँ कुछ नहीं कहता। जो सुन मंटू लाइक मेरा ली कभी गलत हो ही नहीं सकता। जो सुन अब बीर को उस पर बहुत गुस्सा आता है और वो उसे किस कर लेता है। तो मंटू लाइक तुम्हारा लेनी से मन नहीं भरा ना, इसलिए अब तुम मेरे साथ भी गलत काम करना चाहते हो। इसके बाद तो बीर को बहुत गुस्सा आता है और वो जाकर अपने गुंडों के साथ फाइट करने लगता है। जो देख यहाँ मोंटू और उसका बॉडीगार्ड दोनों ही इम्प्रेस हो गए थे। जिस पर अब मोंटू सीधा ली के घर जाती है और उसके फादर को समझाती है ली को वापस घर बुला लें, पर वो उल्टा मोंटू को ही इन सबसे दूर रहने को कहते हैं। जहां अब सच क्या है ये जानने के लिए मोंटू अपने बॉडीगार्ड के साथ लेनी को किडनैप कर लेती है और अपने इस कारनामे की खुद से खुद ही तारीफ करने लगती है। जो सब देख चालाक लेनी समझ जाती है ये एक नंबर की डम और स्टूपिड गर्ल है। तुम थाईलैंड की 3 माफिया में से एक की बेटी हो ना, और उससे बीर का पूछने लगती है वो कहाँ है। तो मंटू उसे कॉल करती है। जहाँ अब तक ली और फा भी आ जाते हैं और मंटू की इस बेवकूफी को देख उसकी इंसल्ट करने लगते हैं।
तुम और तुम्हारा प्लान दोनों ही बकवास है। और लेनी से पूछता है, जल्दी से सच बताओ। तो लेनी भी यहाँ अपने रंग दिखाने लगती है, मैं हांगकांग के माफिया की बेटी हूँ, क्या लगता है मुझे किडनैप करना इतना आसान होगा और मैं चुपचाप तुम्हें सब बता भी दूंगी। और हंसने लगती है, वैसे मैं भी सोचूं इस फट्टू बॉडीगार्ड ने ये कारनामा किया कैसे। जहाँ अब मोंटू के प्लान के ऊपर लेनी का एक और प्लान होता है और वो अपने सारे गुंडे चमचों को बुला लेती है और जब तक बीर नहीं आता उन सब की अच्छी वाली कुट लगाने को कहती है। जहां अब मोंटू कॉन्फिडेंटली अपने बॉडीगार्ड को आगे भेज देती है और ली और फा को टेंशन ना लेने को कहती है। जहां अब बॉडीगार्ड भी डरते डरते मैदान में कूद ही जाता है और बस बड़ी बड़ी बातें करे जा रहा था, आओ आओ तुम सबको देख लूंगा। जहां जैसे ही एक मुस्टंडा आगे आता है तो उसका साइज देख यहाँ बॉडीगार्ड की तो फट जाती है और वो उसके कान में भीख मांगने लगता है, प्लीज मुझे छोड़ दो भाई, आपका साइज देखो और मुझे देखो, कुछ तो शर्म करो। जहां अब वो गुंडा उसके हाइट के गुंडे को फाइट करने भेजता है, जिसको देख बॉडीगार्ड यहाँ अपना टूटा फूटा कुंग-फू दिखा उसे डराने की ट्राई करता है, बट ये तो उससे भी अच्छा कुंग-फू और मार्शल आर्ट करके दिखाता है। जो देख बॉडीगार्ड की हालत खराब हो चुकी थी और यहाँ बेचारे पर एक चक्कू के वार हो रहे थे। जो सब देख यहाँ मोंटू तो ली के पीछे छिपने लगती है। जहाँ अब बॉडीगार्ड तो ढेर हो जाता है तो ली लैनी से पूछता है आखिर उसे चाहिए क्या, तो वो कहती है उसे बीर चाहिए और बीर नहीं तो फिर ये सब भी यहाँ से जिंदा नहीं जाएंगे। जिसके बाद अब ली आगे आकर गुंडों से फाइट करता है। जहाँ अब एक गुंडा उस पर अटैक करने वाला था, जिसे मोंटू देख लेती है और ली को बचाने के लिए आगे आ जाती है। जो देख ली उसे स्टूपिड बताता है, बट तब तक एक और गुंडा ली को पीट देता है और यहाँ मोंटू डेंजर में थी, सो बीर को तो आना ही था और वो अपनी सुपर केक से उन सबको धो देता है और सबको हॉस्पिटल जाने को कहता है। जहाँ अब वो अकेले इन सबको टक्कर देता है, एक रियल माफिया की तरह सबके छक्के छुड़ा देता है। जहाँ अब मोंटू और फा ली को लेकर जाने लगी थी और बेचारा बॉडीगार्ड रेंगते हुए जैसे तैसे उन्हें फॉलो कर रहा था, तो मोंटू उसे ऑर्डर देती है जाकर गाड़ी लेकर आओ, बट यहाँ बॉडीगार्ड को तो चोट लगी थी, सो वो कहता है मैडम मुझे भी चोट लगी है, मेरी हालत तो देखो जरा। जिस पर अब फा गाड़ी ड्राइव करती है और मोंटू ली के साथ पीछे वाली सीट पर बैठ निकल जाते हैं। जहाँ बॉडीगार्ड चिल्लाए जा रहा था, मुझे भी ले जाओ, मुझे भी बहुत चोट लगी है, मेरा भी बहुत खून निकला है, और रोने धोने लगता है, जो कि बहुत फनी था। जहाँ दूसरी तरफ लेनी आकर बीर से चिपकने लगती है और मीठी मीठी बातें करने लगती है, और मैंने तुम्हें कितना मिस किया, प्लीज मेरे पास वापस आ जाओ। जहाँ अब बीर उसे रिजेक्ट कर देता है और उसकी इंसल्ट करता है। जो देख लेनी उसे लास्ट चांस देती है, मैं तुम्हारा पीछा छोड़ सकती हूँ अगर तुम मेरे पैरों पर गिरकर मुझसे माफी मांगोगे। जिस पर बीर हंसने लगता है। जो देख वो अपने गुंडों को बीर की चटनी बनाने को कहती है। जहाँ वो अकेला और ये 10 मुस्टंडे और वो उसकी हालत खराब कर देते हैं और बीर बेहोश हो जाता है। जहाँ अब हॉस्पिटल पहुंचकर मोंटू फा को ली के लिए परेशान होता देखती है और सोचती है क्या मैं इन दोनों के बीच में आ रही हूँ, और सैड हो जाती है, ये सब मेरी वजह से हुआ है। ली सही कहता है, मैं एक डम और स्टूपिड गर्ल हूँ। तभी उसे बीर याद आता है जिसे वो भूल गई थी और वो उसके पास जाती है। जहाँ बीर उसे देख हक कर लेता है और कहता है तुम यहाँ मेरे लिए वापस आई हो। जहाँ मोंटू उसे हॉस्पिटल जाने को कहती है, बट यहाँ बीर उसे टाइटली हक कर थोड़ी देर ऐसे ही रहने को कहता है क्योंकि फिर ये मौका उसे नहीं मिलेगा। जो सुन यहाँ मोंटू को उसकी टेंशन होने लगती है और वो भी उसे हक कर लेती है। जहाँ दूसरी तरफ लेनी अपने फादर को भी ये कांड बता देती है। जहाँ उसके फादर कहते हैं हमें इन सब पछड़ों में नहीं फंसना चाहिए, वो तीनों माफिया बहुत स्ट्रांग है। जहाँ लेनी कहती है क्यों ना हम इन तीनों को लड़वा कर खुद थाईलैंड के सबसे बड़े माफिया बन जाए। तो फादर लाइक वो कैसे, तो लेनी कहती है इन तीनों माफिया की वीकनेस है उनके बच्चे और इन दोनों की वीकनेस है मोंटू, और वो कुछ बड़ा प्लान करने लगती है। जहां अब नेक्स्ट डे मोंटू बीर से मिलने आती है और बहुत सैड थी क्योंकि उसे लगता है कि वो ली और फा के बीच में आ रही है और फा उससे बहुत स्मार्ट है और प्रिटी भी। तो बीर उसे समझाता है तुम्हें सैड नहीं होना चाहिए, ये जरूरी नहीं बाहर से जो अच्छा दिखता है वो अंदर से भी अच्छा हो, हमें हमेशा इंसान के अंदर की ब्यूटी को देखना चाहिए। तुम ली के गुड लुकिंग और इंटेलिजेंट होने से इम्प्रेस हो, बट हमें एक अच्छा इंसान भी होना चाहिए। जिसके बाद वो यहाँ लेनी की स्टोरी बताता है। मैं, लेनी और टान बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे। लेनी और मैं डेट कर रहे थे, बट मेरे पीठ पीछे वो टान को भी फंसाए बैठी थी और प्रेग्नेंट हो गई थी और टान भी उसे वन साइडेड लव करता था। जिसके बाद मैंने उन दोनों से ही सब खत्म कर लिया। जिसके बाद से लेनी ने वो र्यूमर्स फैला दी ताकि मैं उसके पास आ जाऊं, जबकि मेरा फ्रेंड टान बहुत सॉरी था तो मैंने उसे माफ कर दिया, बट मैं लेनी को माफ नहीं कर सकता। जो सब स्टोरी सुन मंटू का दिमाग तो अलग लेवल पर चलने लगता है और लाइक तुम्हें कितना बुरा लगा होगा ना, सो सैड, तुम्हारी गर्लफ्रेंड को कोई दूसरा प्रेग्नेंट कर गया क्योंकि तुमसे तो कुछ हुआ नहीं, मतलब तुम अब तक वर्जिन हो। जो सुन बीर का तो दिमाग यहाँ खराब होने लगता है और लाइक अच्छा तो तुम्हें ये समझ आया, रुको अभी बताता हूँ तुम्हें मैं क्या कुछ कर सकता हूँ, और उसके क्लोज होने लगता है।
जहाँ मोंटू तो बहुत डर गई थी और उससे जान बचाकर भागती है। और हमें इनकी क्यूट वाली फाइट भी देखने को मिलती है, जो सब बेचारा बीर अपनी इस लुटी पिटी हालत में देखता रह जाता है। जहाँ अब जैसे ही मोंटू घर आती है तो वहाँ ली उसका वेट कर रहा था, जो देख मोंटू शॉक थी और लाइक तुम यहाँ क्या कर रहे हो, और सोचती है जरूर ये मुझे प्रपोज करने आया होगा, और उससे बहाना कर रूम में जाकर बहुत खुश होने लगती है और तैयार शैयार होने में ही वो शाम कर देती है। जिसके बाद वो कुछ ऐसी तैयार होकर आती है जो कि मुझे तो बहुत फनी लग रहा था। और तब तक ली वहां से चला गया था और उसका ऐसा अवतार देख उसकी फैमिली और बॉडीगार्ड शॉक हो जाते हैं और लाइक ये कौन पागल है। तो मोंटू लाइक मैं इतनी प्रीटी लग रही हूँ जो आप सब मुझे पहचान नहीं रहे हो, और खुश होती हुई पहले बीर से मिलने आती है, जहाँ बीर अपने 2 फ्रेंड्स के साथ बास्केटबॉल की प्रैक्टिस कर रहा था। तभी वहां मोंटू और उसका बॉडीगार्ड आकर एक अजीब सा ही डांस करने लगते हैं और मोंटू बताती है कि वो ऐसे ली को प्रपोज करने वाली है। जो सब देख बीर के दोनों फ्रेंड्स टान और सर्वे शॉक हो जाते हैं। भाई ये क्या लड़की है, और उसे ऑल द बेस्ट कहते हैं। जहां अब बीर को तो मोंटू और उसका डांस दोनों ही बहुत क्यूट लग रहा था, सो वो तो बहुत खुश हो रहा था क्योंकि प्रपोजल ली के लिए था, बट पहले बीर को सुनने को मिला। जो सब खुशी ली भी देख रहा था और यहाँ उसे रियलाइज होता है कि मोंटू डम है, बट उसके साथ हैप्पीनेस भी फ्री 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 आती है। सो वो वहाँ बीर की खुशी से जलने लगता है, जहाँ अब बीर उसे घर ड्रॉप करता है, जहाँ अभी तक मोंटू बस ली पुराण गाए जा रही थी। जो देख उसे बहुत गुस्सा और जेलसी भी हो रही थी क्योंकि वो नहीं चाहता था कि मोंटू ली को प्रपोज करे। सो वो यहाँ खुद उसे प्रपोज कर देता है और उसे बताता है कि वो उसे 6 इयर्स की एज से ही लव करता है और उसे हमेशा टीज करने के लिए सॉरी कर उसे किस करने वाला था। जहाँ अब शायद मोंटू भी बीर को लाइक करने लगी थी, सो वो उसे मना नहीं करती, बट तभी वहां ली आकर बीर की कुत्तों जैसी धुलाई करने लगता है। जहां उसे हेलमेट दिखता है तो वो उससे उसके सर पर भी वार कर देता है, जिसकी वजह से बीर यहाँ बेहोश हो जाता है। जहां मोंटू ली को रोकती है और ली का ऐसा रूप देख वो खुद भी शॉक हो गई थी। जहां अब दोनों बीर को लेकर हॉस्पिटल आते हैं और उसका ट्रीटमेंट करवाते हैं, जहां मोंटू ली को जाने को कहती है और यहाँ का सारा मैटर खुद संभाल लेगी। तो ली उसे याद दिलाता है वो ली से लव करती है, सो उसे उसका साथ देना होगा। जहां अब माफिया बी को भी बीर के हॉस्पिटलाइज होने वाली बात पता चल जाती है, जहां अब मोंटू भी आ जाती है और डर रही थी कहीं बीर ली का नाम ना बोल दे, क्योंकि फिर इन दोनों माफिया फैमिली के बीच वॉर स्टार्ट हो जाएगी। बट यहाँ बीर उन्हें कुछ नहीं बताता और प्यार किया तो डरना क्या वाला एटीट्यूड दिखाकर उन्हें समझा लेता है। जहां मोंटू इनकी इस कूल बॉन्डिंग को देख इम्प्रेस हो गई थी, जहां अब कोई फा को मोंटू और ली की हॉस्पिटलाइज वाली पिक्चर भेज देता है। जो देख फा ली से पूछने आती है आखिर वो वहां कर क्या रहा था और उसने मोंटू के लिए बीर से फाइट क्यों की। तो ली यहाँ गुस्साने लगता है और उसे ब्रेकअप कर लेता है। जो सब देख फा यहाँ रोने लगती है। जहाँ अब नेक्स्ट डे मोंटू बीर को देखने आती है तो बीर लाइक तुम मेरे लिए कुछ ज्यादा ही वरीड नहीं हो रही हो, कहीं तुम भी तो मुझे लाइक नहीं करने लगी, और उसके क्लोज जाकर उसके दिल की धड़कन सुनने लगता है। जो देख मोंटू पहले तो शॉक थी, लेकिन फिर जब उसे रियलाइज होता है कि बीर उसके कुछ ज्यादा ही क्लोज है तो वो उस पर गुस्साने लगती है। पर्वट तुम मेरे चेस्ट को टच करना चाहते हो ना। तो बीर लाइक तुम गलत समझ रही हो, अगर मुझे ऐसा कुछ करना होता तो मैं पहले ही कर चुका होता, वैसे मुझसे ज्यादा तो तुम्हारा माइंड डर्टी है, और उसे टीज करने लगता है। जहां अबली भी आ जाता है और फा को पिक्स भेज उनका ब्रेकअप कराने का ब्लेम बीर पर डाल देता है और यहाँ एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है। जहां अब वो बीर को मोंटू के लिए चैलेंज कर देता है क्योंकि अब वो भी उसे लव करने लगा है। जो सब सुन बीर यहाँ शॉक हो जाता है, जिसके बाद तो हमें दोनों की आंखों में टशन दिखाते हैं। तो बीर कहता है जो भी ये चैलेंज हारेगा वो मोंटू से दूर हो जाएगा और उसे कुत्ते की तरह 4 पैरों पर वॉक भी करना होगा। जो सब देख मोंटू लाइक कोई मुझे भी बता दो ये हो क्या रहा है, किसके लिए फाइट कर रहे हो। जहाँ बीर लाइक इतनी भोली भी मत बनो, तुम तो खुश हो रही होगी, आखिर तुम्हारे लिए 2-2 लड़के फाइट जो कर रहे हैं। जो सब सुन मोंटू सच में खुश होने लगती है और उसे देख बीर भी खुश होने लगता है, जो कि बहुत क्यूट लग रहा था। जहाँ अब बीर लेनी से मिलने आता है, जो देख लेनी उसे सिड्यूस करने लगती है, बट तभी वहाँ उसके फादर का कॉल आता है जो बताते हैं कि उनके सभी इलीगल फैक्ट्रीज पर पुलिस ने रेड मार दी है। जो सुन लेनी टेंशन में आ जाती है तो बीर हंसने लगता है क्योंकि ये सब उसी ने करवाया था और वो उसे वार्निंग देकर वहां से चला जाता है। जो देख लेनी बहुत गुस्साने लगती है,
जहाँ अब नेक्स्ट डे ली अपने फादर के साथ पैचअप कर लेता है और मंटू के लिए रिश्ता लेकर पहुंच जाता है। जो देख मंटू की फैमिली शॉक थी, जहाँ मंटू अपने नाइट ड्रेस में ही पहुंच जाती है तो उसकी मॉम उसे डांटती है और रेडी होकर आने को कहती है। तो मंटू लाइक रेडी पर क्यों? तो ली उसे कहता है क्योंकि वो मंटू के लिए रिश्ता लेकर आया है, वो मंटू से शादी करना चाहता है। जो सुन मंटू शॉक थी और लाइक क्या तुम सच में मुझसे लव करते हो? कहीं ये सब बीर के चैलेंज की वजह से तो नहीं है? मतलब थोड़ी थोड़ी तो अकल आ गई है मोंटू में। तो ली उसे अब तक के लिए इंसल्ट करने के लिए सॉरी कहता है और उसे सच में लव करता है बताता है। जहाँ अब मोंटू को तो बिलीव नहीं हो रहा था तो वो उसे दोबारा बोलने को कहती है, जिसके बाद यहाँ दोनों के बीच पकड़म पकड़ाई स्टार्ट हो जाती है। जहाँ अब हेलमेट बॉय आकर उन्हें रोकता है और गुस्साने लगता है। तो मोंटू लाइक ये है कौन? तो बीर अपना हेलमेट उतारता है और उसे अपने जैकेट से कवर करता है और लाइक तुम सच में पागल हो, ऐसे नाइट ड्रेस में कौन घूमता है? और ये दोनों बॉयज फिर से लड़ने वाले थे तो मंटू इन्हें शांत करती है और घर बुलाती है, जहाँ अब ये दोनों बॉयज गुड बॉयज की तरह उसको फ्लावर बुके देते हैं और डेट पर ले जाना चाहते थे। जो देख मंटू कंफ्यूज हो जाती है और उन दोनों के ही साथ जाने का डिसाइड करती है। जो देख दोनों शॉक थे बट अब क्या ही करते। जहाँ अब ली गाड़ी से और बीर बाइक से जाने को कहता है तो मंटू अपनी शॉर्ट ड्रेस की वजह से ली के साथ गाड़ी में जाती है। जो देख यहाँ बीर का दिल और कॉन्फिडेंस दोनों ही टूटने लगता है। जहाँ अब ये तीनों साथ में डेट को एंजॉय करते हैं, जहाँ दोनों एक दूसरे को नीचा दिखा रहे थे और हमारी डम मंटू यहाँ एज यूजुअल ली को ही चूज करती है। जो देख यहाँ बीर का दिल टूट जाता है और वो अपने कमिटमेंट के अकॉर्डिंग 4 पैर वाले कुत्ते की तरह वॉक करने लगता है। जो देख ली को तो मजे आ रहे थे बट मोंटू को अच्छा नहीं लग रहा था। जहाँ अब ली और मोंटू की डेटिंग स्टार्ट हो जाती है और ये दोनों बहुत लवी डवी एक्ट कर रहे थे बट यहाँ मोंटू को कुछ न कुछ मिसिंग लग रहा था और वो बीर को मिस करने लगी थी। जहाँ अब ली मोंटू को किस करना चाहता था बट मोंटू उसे रोक देती है और उससे जान बचाकर भागती है। जहाँ उसे रियलाइज हो चुका था कि वो बीर को लाइक करती है और सीधा बीर के पास जाती है। जहाँ बीर फाक को कंसोल कर रहा था क्योंकि अब इन दोनों की ही सिचुएशन सेम थी और बहुत सैड था। जो सब मोंटू भी देख लेती है और उसे वहाँ पे रिग्रेट होने लगता है, कहीं मैं लेट तो नहीं हो गई, और वो सैड हो जाती है। जहाँ अब वो बीर से कहती है कि क्या हुआ, क्या तुम अब मुझसे प्यार नहीं करते हो? जो सुन बीर लाइक क्यों, तुमने तो ली को चूज किया था ना, अब तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो मोंटू उसे कन्फेस करती है वो भी उसे लव करती है। तो बीर लाइक प्यार 2 लोगों के बीच में होता है, वहाँ कोई तीसरा नहीं होता, और चला जाता है। जहाँ अब तक ली भी आ जाता है। जो देख मोंटू उसे डायरेक्टली ब्रेकअप का पूछ लेती है। जो सुन ली गुस्सा आने लगता है, आखिर ली जीत कर भी हार गया था और बीर के पास जाकर उसे बिना साबुन के ही धोने लगता है। जहाँ अब ये सब मंटू का बॉडीगार्ड भी देख लेता है और मंटू को कॉल कर सब बता देता है और खुद इन दोनों की लड़ाई के बीच में कूद पड़ता है। तो ली उसे भी 2-4 घुसे लगा देता है और फिर से बीर को धोने लगता है। जहाँ अब मंटू भी आ जाती है और ली का ऐसा पागलपन देख उसे रोकती है और जब वो नहीं रुकता तो उसे जोरदार थप्पड़ जड़ देती है। जो देख ली शॉक था और बीर को लेकर हॉस्पिटल जाती है बट तभी वहाँ लेनी के गुंडे आकर अकेले ली को किडनैप कर लेते हैं और उनकी फाइट की वीडियो बनाकर बीर के फादर माफिया बी को भेज देते हैं। एक्चुअली यहाँ दोनों माफियाज को लड़वाना उनका प्लान था और इसलिए इतनी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग उन्होंने क्रिएट की। जो देख वो हॉस्पिटल आते हैं और अपने बेटे की ऐसी हालत देख वो लेनी के माफिया डैड से डील करते हैं, मुझे ली चाहिए ताकि मैं उससे अपना रिवेंज ले सकूं। जो सब देख मंटू भी टेंशन में आ जाती है और उसका बॉडीगार्ड आकर उसे ली के किडनैपिंग की स्टोरी बताता है, जिसके बाद तो मंटू ली को बचाने भागती है बट तभी वहां नर्स आकर बताती है कि बीर तो गायब हो गया है। जिसके बाद मंटू को अलग टेंशन होने लगती है और उसके बॉडीगार्ड को गाड़ी निकालने को कहती है। बेचारा इस लुटी पिटी हालत में भी मंटू के ऑर्डर्स को फॉलो कर रहा था। जहां उन्हें गाड़ी के पास बीर भी मिल जाता है और वो भी ली को बचाना चाहता था और ये सारी मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करना चाहता था। तो यहाँ मंटू एक प्लान बनाती है जहाँ अब बीर के फादर माफिया बी लेनी के बताए हुए एड्रेस पर पहुंच चुके थे और वो ली से बहुत गुस्सा थे और उससे रिवेंज लेना चाहते थे बट तभी वहाँ ली के फादर एल भी पहुंच जाते हैं और ली को छोड़ देने को कहते हैं। सो वहाँ लेनी और उसके माफिया फादर डील रखते हैं, तुम दोनों की फाइट में जो भी एंड में बच जाएगा वो ली को अपने साथ ले जा सकता है। जिसके बाद तो यहाँ दोनों ही माफिया टीम वॉर स्टार्ट करने वाली थी बट तभी यहाँ मंटू बीर पर गन रख पहुंच जाती है और लाइक अगर आप दोनों ने फाइट की ना तो मैं बीर को मार दूंगी। और यही था हमारी मंटू का धांसू प्लान। जो सुन यहाँ दोनों ही माफिया अपनी फाइट रोक देते हैं और बीर लाइक वेरी गुड मंटू, बट देखना कहीं सच में गोली चला मत देना, बेचारा बहुत डरा हुआ था। जहाँ अब अपने प्लान को फ्लॉप होता देख लेनी कहती है तो मार दो बीर को और हवा में फायर करती है। जो देख मंटू तो डर जाती है और बैठ जाती है और इस फट्टू को देख बीर लाइक मंटू ये क्या कर रही हो, ऐसे तो सबको पता चल जाएगा कि हम ड्रामा कर रहे हैं। बट तब तक यहाँ सबको पता चल चुका था और गुंडों ने इन पर भी बंदूक तान दी थी और दोनों को पकड़कर ली के साथ रख दिया था। सो मंटू का ये प्लान भी फ्लॉप हो जाता है
और यहाँ लेनी और उसके फादर दोनों माफिया को फाइट कंटिन्यू करने को कहते हैं। बट तभी वहाँ मोंटू के फादर माफिया एम की एक हीरोइक एंट्री दिखाते हैं और उनके पीछू पीछू बॉडीगार्ड भी अपना स्वैग दिखा रहा था। जो देख मोंटू लाइक मेरा प्लान तो फ्लॉप हो सकता है बट मेरे पापा का नहीं, और खुश होने लगती है। जहाँ लेनी और उसके फादर लाइक अच्छा अच्छा हुआ तुम भी आ गए, अब तीनों को फाइट करनी होगी। बट तभी माफिया एम लाइक पहले तुम्हें अपनी और अपनी बेटी की सेफ्टी देखनी चाहिए। जिसके बाद हमें दिखाते हैं कि लेनी पर यहाँ बहुत सारी रेड डॉट लाइट दिख रही है, मतलब ऑलरेडी माफिया एम के गुंडों ने उन्हें चारों तरफ से घेर रखा है। जो देख यहाँ लेनी के फादर पलटी मार देते हैं और लाइक आपके यहाँ गेस्ट का ऐसा वेलकम करते हैं, हमें जाने दीजिए, हम फिर कभी नहीं परेशान करेंगे। जिसके बाद माफिया एम उन्हें वार्निंग देकर जाने देते हैं। जहां बॉडीगार्ड भी उन बचे कुचे गुंडों पर अपना स्टाइल मार रहा था और अपनी बहादुरी की स्टोरी सुनाकर बोर कर रहा था, सो वो तो वहां से भाग लेते हैं। जो देख बॉडीगार्ड की तो यहाँ से टिपिटे गुल हो जाती है और फिर इन दोनों माफिया से कहते हैं अब तुम अपना अपना देख लो और इस फाइट को यही खत्म करो। तो माफिया बी लाइक तेरे बेटे ने मेरे बेटे को पीटा है, अब इन दोनों की 1-on-1 फाइट होगी, तभी मेरा रिवेंज खत्म होगा। बट अब यहाँ ये दोनों बॉयज बहुत थक गए थे और फाइट नहीं करना चाहते थे और अपने बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर कर फ्रेंडशिप कर लेते हैं और डिसीजन मोंटू पर छोड़ देते हैं। तो मोंटू लाइक मैं कैसे करूं, मैं तो बहुत डम हूं ना। और फिर कहती है ठीक है, फिर मैं तुम दोनों में से ही किसी को भी चूज नहीं करूंगी। जो सुन ये दोनों शॉक हो जाते हैं और लाइक क्या कोई तीसरा है क्या? तो मोंटू लाइक नहीं, मैं अपनी स्टडीज कंप्लीट करना चाहती हूँ और नेक्स्ट ईयर इसी दिन जिसको मैंने चूज किया है उससे मिलने आऊंगी, और तब तक के लिए हम ना मिलेंगे और ना ही बात करेंगे। जो सब आइडिया बीर को तो बकवास लग रहा था, आखिर वो मोंटू से 1 ईयर तक दूर कैसे रह सकता था। बट अब मोंटू ने डिसाइड किया है तो फॉलो तो करना पड़ेगा। और अब से देखे तो मोंटू बहुत चेंज हो गई है, कॉलेज जाती है और अपनी स्टडीज पर फोकस करती है। जो सब चमत्कार देख ली और बीर शॉक थे और उन्हें बिलीव नहीं हो रहा था। वो डम स्टूपिड मोंटू अब स्मार्ट मोंटू में कन्वर्ट हो चुकी है। जहाँ अब इस 1 ईयर में बीर मोंटू को दूर से ही चोरी चुपके देखता रहता है और उसकी हेल्प भी करता रहता है। बिना मोंटू को पता चले फूड डिलीवर कर देता है। जो देख मोंटू लाइक ये किसका है, कोई देख तो नहीं रहा ना, भूख तो मुझे भी लगी है, और चुपके से ठूसने लगी थी। जो सब बीर और उसके फ्रेंड्स भी देख रहे थे और फुल ऑन मजे ले रहे थे। जहाँ अब बीर को तो मंटू और भी ज्यादा क्यूट लगने लगी थी और ये सीन बहुत क्यूट था। और अब ऐसे ही 1 ईयर कंप्लीट हो जाता है और ये तीनों बहुत एक्साइटेड थे। जहाँ हमें दिखाते हैं कि मंटू ली को मिलने आती है और उसे हक कर लेती है, जिसका मतलब था कि उसने ली को चूज किया है और हैप्पीली एवर आफ्टर साथ में रहने का प्रॉमिस करते हैं। पर तभी हमें पता चलता है कि ये तो बस बीर की दिमाग की खिचड़ी थी और वो बहुत सैड बैठा था क्योंकि उसे लगता है कि मोंटू ली को ही चूज करेगी, उसका तो कोई चांस ही नहीं है। बट तभी वहां मोंटू आ जाती है और उस पर गुस्साने लगी थी। तुम्हें याद हूं मैं सुबह से तुम्हें ढूंढ रही हूँ और तुम्हारे घर भी गई थी। जो सब देख बीर को बिलीव नहीं हो रहा था और वो मोंटू को हक कर लेता है और कंफर्म हो जाता है ये कोई ड्रीम नहीं है, मोंटू ने बीर को ही चूज किया है और खुश होने लगता है। जहां मोंटू भी उसे टाइटली हक कर लेती है जो कि बहुत रोमांटिक था। इसी रोमांटिक हक के साथ इस ड्रामे का हैप्पीली दी एंड होता है। सो मिलते हैं एक न्यू ड्रामा के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूल जाना। मिलते हैं बहुत जल्द। थैंक्स फॉर वॉचिंग।